प्रिय आप सभी को जय मसीह की। पहला कुरिन्थियों की हमारे इस अध्ययन में आप सभी का स्वागत है और इस श्रृंखला में ये हमारा चौथा पाठ है जिसका शीर्षक है विवाह के गठबंधन में बंधे रहना। कलीसिया में कुछ कठिन मुद्दों में से विवाह, फिर तलाक और फिर पुनः विवाह हमेशा से एक कठिन मुद्दा रहा है प्रियो। और ये कोई वर्तमान की कलीसिया का मुद्दा नहीं, परंतु ये मुद्दा शुरुआती कलीसियाओं से ही चला आ रहा है। इस कारण से मैं आपके सामने विवाह और तलाक के बारे में कुछ सिद्धांतों और शिक्षाओं की समीक्षा करूंगा जो बाइबल के अनुसार हैं, जिसमें पौलुस की शिक्षा भी प्रियो शामिल है, जो पहला कुरिन्थियों के 7वें अध्याय में पाई जाती है। यहां मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखूंगा प्रियो, जिनसे आप सहमत हो सकते हैं या फिर सहमत नहीं भी हो सकते हैं, परंतु मैं आपके सामने जो कुछ कहूंगा बाइबल की शिक्षा के अनुसार ही उन चीजों को रखूंगा। तो आइए शुरू करते हैं बाइबल के अनुसार विवाह के बारे में। कई नमूने हैं और आज मैं इन पर चर्चा करना चाहूंगा। तो सबसे पहले आता है बेस मॉडल। जो नमूना आता है, पहला मॉडल आता है, वो है बेस मॉडल, यानी मूल या आधार नमूना। यह बड़ी ही दिलचस्प बात है कि विवाह परमेश्वर द्वारा स्थापित सबसे पहली सामाजिक इकाई है, यानी फर्स्ट सोशल यूनिट है। और उत्पत्ति के दूसरे अध्याय की 22 से 25 आयतों में हमें विवाह के मिलन के 5 तत्व देखने को मिलते हैं। आइए हम इस आयत को पढ़ लेते हैं, जो पाई जाती है उत्पत्ति की पुस्तक में, उसके दूसरे अध्याय और उसकी 22 से 25 आयतों में, जहां इस प्रकार लिखा है। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर लज्जाते न थे। प्रिय, बाइबल में दिए गए विवाह के इस आधार नमूने यानी बेस मॉडल के अंश में कुछ तत्वों पर हम नजर डालते हैं। तो तत्व नंबर यानी एलिमेंट नंबर पहला क्या है, और वो है कि पुरुष और महिला प्रकृति में एक जैसे हैं। दोनों को ही परमेश्वर ने बनाया है और एक दूसरे के लिए विशेष रूप से बनाया है। मैन एंड वुमेन आर द सेम इन नेचर, बोथ आर क्रिएटेड बाय गॉड एंड एक्सप्रेसली मेड फॉर ईच अदर। फिर तत्व नंबर दूसरा जो है वो है कि विवाह में केवल एक पुरुष और एक ही महिला शामिल किए गए हैं, और ये परमेश्वर द्वारा स्थापित और आशीष में नमूना है। बाइबल के अनुसार दो पुरुष या एक महिला नहीं, या कई पुरुष एक महिला, या कई महिला एक पुरुष, ऐसा कुछ नहीं है। एक महिला और एक पुरुष। फिर है तत्व नंबर 3 यानी एलिमेंट नंबर 3 क्या है कि विवाह के उपरांत पति और पत्नी का रिश्ता सारे रिश्तों से प्रिय ऊपर आ जाता है और सारे रिश्तों में प्रमुख बन जाता है। विवाह के उपरांत पुरुष और महिला का रिश्ता अन्य रिश्तों पर प्राथमिकता प्राप्त करता है प्रियो, प्रायोरिटी प्राप्त करता है, प्राथमिकता प्राप्त करता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। चाहे वह माता पिता का रिश्ता हो, या भाई बहन का रिश्ता हो, या अन्य रिश्तेदार आदि का रिश्ता हो, तो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो प्राथमिकता प्राप्त कर लेता है इन सारे अन्य रिश्तों पर। विवाह अन्य रिश्तों को खत्म नहीं करता है, परंतु अन्य रिश्तों पर प्राथमिकता प्राप्त कर लेता है। शायद सबसे ज्यादा प्रिय तलाक इसी मुद्दे पर होते हैं, क्योंकि विवाह के उपरांत भी पत्नी को अपनी तरफ के रिश्तेदार या अपनी तरफ के रिश्ते अपने पति से ज्यादा प्रिय लगते हैं, और यही बात पति पर भी लागू होती है, और इसका नतीजा पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा जो तलाक तक पहुंच जाता है प्रिय। फिर तत्व नंबर 4, विवाह के उपरांत पति पत्नी एक तन होते हैं और किसी भी तरह से इस संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता है। और हाँ, मेरा मानना है कि इसमें निसंतान जो जोड़े होते हैं, निसंतान जोड़ों के लिए तीसरे पक्ष द्वारा कृत्रिम गर्भधान यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय थर्ड पार्टी, कृत्रिम गर्भधान भी शामिल है।
हो सकता है कि मेरी इस बात से कुछ लोग प्रिय सहमत नहीं होंगे और इस तरह से लोग कहते होंगे कि इस बात का नैतिक केंद्र यानी मॉरल सेंटर कहाँ है, हम इस बात को कैसे तय करें कि इसका मॉरल सेंटर क्या है, तो हम इस बात को कैसे माने। तो प्रियो, इस बात का नैतिक केंद्र उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में ही है, जहां लिखा है कि वे एक ही तन बने रहेंगे। उत्पत्ति 2 उसका 24। आप किसी भी तरह से उस एक तन में किसी तीसरे पक्ष को शामिल नहीं कर सकते हैं, चाहे तीसरे पक्ष का कोई भी प्रकार वो क्यों ना हो। प्रियो, कई लोग अंत में साधन यानी तीसरे पक्ष का वीर यानी थर्ड पार्टी सीमेन को सही ठहराते हैं, क्योंकि अंत में उसका परिणाम एक निसंतान जोड़े के लिए बच्चे के रूप में एक अच्छा होता है कि निसंतान जोड़े को बच्चा मिल जाता है। परंतु ईसाइयों के रूप में हम साधन को सही ठहराने वाले अंत पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए सब कुछ है और हमारा मार्गदर्शक है। जब परमेश्वर ने पति पत्नी को एक शरीर कहा है, तो इसमें किसी भी प्रकार के तीसरे व्यक्ति या तीसरी पार्टी की गुंजाइश किसी भी तरीके से और किसी भी साधन से नहीं है। तत्व नंबर 5, विवाह के भीतर यानी विद इन मैरिज, विवाह के भीतर मानव कामकत्ता यानी ह्यूमन सेक्सुअलिटी को बिना किसी शर्म, अपराध बोध या शर्मिंदगी के स्वतंत्र रूप से पूरी तरह से व्यक्त किया जा सकता है। अब प्रियो, उत्पत्ति की इन आयतों में किसी भी प्रकार का कोई अपवाद यानी एक्सेप्शन, कोई दंड, पनिशमेंट या फिर किसी भी प्रकार का कोई निषेध यानी प्रोहिबिशन नहीं जोड़ा गया है परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि उस समय कोई पाप जैसी चीज थी नहीं। इसलिए इन बातों की जरूरत भी नहीं थी कि किसी तरीके का प्रोहिबिशन इन चीजों पर लगाया जाए, क्योंकि पाप नहीं था। उत्पत्ति में विवाह के नमूने को पूरी तरह से सकारात्मक रूप से यानी पॉजिटिव टर्म्स से बताया गया है, बिना किसी बंदिश के, जैसे ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करना सही है, ऐसा करना गलत है वरना दंड मिलेगा। इस तरीके से कोई बंदिशें नहीं लगाई गई हैं उत्पत्ति में, क्योंकि उस समय तक मनुष्य क्या था, परिपूर्ण था, परफेक्ट था और विदाउट सिन था, पाप रहित था। तो ये था विवाह का मूल और आधार नमूना यानी बेस मॉडल। आगे हम एक और नमूने को देखते हैं और वो है मूसा से संबंधित नमूना यानी मोज़ाइक मॉडल। एक बार जब पाप दुनिया में आ जाता है, पाप कैसा है प्रियो? आज्ञा उल्लंघन के कारण। तो पाप के कारण पूरी मानव जाति इस हद तक कमजोर हो जाती है कि विवाह सहित हर चीज पाप के कारण प्रियो प्रभावित हो जाती है। फिर एक समय पर, जब आज्ञा उल्लंघन से पहले की बात कर रहा हूं, जहां आदर और सम्मान पाया जाता था, अब वहां हिंसा और अनादर है। यहां तक कि गुलामी भी आ गई, जहां पुरुष अपनी मजबूत शारीरिक प्रकृति यानी स्ट्रॉन्ग फिजिकल नेचर का उपयोग करके महिलाओं का फायदा उठाने लगा था, और महिलाएं अपने जटिल प्रकृति के कारण यानी कॉम्प्लेक्स नेचर के कारण अपने पतियों को दबाने की कोशिश कर रही थी। इस प्रकार विवाह का मूल आधार नमूना टूटने लगा था पाप आने के बाद। जहां पहले मौजूदा परिवार से नए परिवारों का स्वाभाविक विकास होता था, अब वहां ईर्ष्या और अधिकार जताने की भावना परिवारों में आ चुकी थी। जहां निष्ठा और यौन विशिष्टता यानी सेक्सुअल एक्सक्लूसिवनेस आदर्श था, अब वहां अशुद्धता और व्यभिचार फैल चुका था। जहां आजीवन संबंधों की प्रिय कल्पना की जाती थी, अब वहां टूटे हुए विवाह और परित्याग ने जन्म ले लिया था। तो इसके जवाब में परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से कुछ कानूनों को लागू करने की अनुमति दी, ताकि पाप के कारण विवाह में होने वाले नुकसानों को कम किया जा सके या न्यूनतम मिनिमम पे रखा जा सके। तो इस विषय पर एक ऐसा नियम निकल कर आता है जहां पति अपनी पत्नी को कानूनी रूप से तलाक दे सकता था, वो भी कब? यदि पत्नी यौन रूप से अशुद्ध हो, तब। आइए इससे संबंधित हम एक आयत पढ़ते हैं जो पाई जाती है व्यवस्था विवरण उसके 24वां अध्याय उसकी पहली 4 आयतों में। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो,
तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। और जब वह उसके घर से निकल जाए तब दूसरे पुरुष की हो सकती है, परंतु यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे और वह उसके लिए त्याग पत्र लिख कर और उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल दे, या वह दूसरा पुरुष जिसने उसको अपनी स्त्री कर लिया हो मर जाए, तो उसका पहला पति जिसने उसको निकाल दिया हो उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी ना बनाने पाए, क्योंकि यह यहोवा के सम्मुख घृणित बात है। इस प्रकार तू उस देश को जिसे तेरे परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है पापी ना बनाना। प्रियो, इन आयतों में मूसा ने मूल पति मतलब ओरिजिनल हस्बैंड को अपनी तलाकशुदा पत्नी को दोबारा विवाह करने से मना करके महिलाओं को एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास अन्यायपूर्ण तरीके से जाने से एक तरीके से बचाया है। नियम में कहा गया था कि मूल पति ओरिजिनल हस्बैंड अपनी पूर्व तलाकशुदा पत्नी से दोबारा विवाह नहीं कर सकता था। यह यौन पाप को तलाक के लिए एक वैध कारण के रूप में स्थापित करता है, जिसका उल्लेख उत्पत्ति में नहीं किया गया है। प्रियो, उत्पत्ति में इस प्रकार का कोई विवरण नहीं दिया गया है, क्योंकि तब क्या था, पाप अस्तित्व में नहीं आया था। प्रियो, यहां कृपया ध्यान दें कि कैसे नई परिस्थिति और नई समस्याओं को संबोधित करने के लिए परमेश्वर द्वारा समय समय पर नए नियमों को लागू किया गया है। फिर तीसरे नमूने की यदि हम बात करें तो वो है सुसमाचार से संबंधित नमूना, द गॉस्पेल मॉडल। प्रिय, सुसमाचार के नमूने में एक दिलचस्प बात है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह ने विवाह और तलाक की शिक्षा में व्यभिचार के अपवाद को जोड़ा है, मतलब एक्सेप्शन ऑफ अडल्ट्री, जो मती में जिसका मती में विवरण दिया गया है। आइए हम देख लेते हैं मती उसका 19वां अध्याय और 9वीं आयत क्या कहती है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। प्रियो, कई लोग इस आयत को अपवाद वाली आयत कहते हैं, एक्सेप्शन क्लॉज। यीशु मसीह ने देखा जाए तो व्यवस्था में पहले से लिखी बातों में कुछ भी नया नहीं जोड़ा था। यीशु मसीह ने केवल व्यवस्था विवरण 24 उसके जो पहले 4 आयतें हमने पढ़ी हैं उसके बारे में कुछ शास्त्रियों द्वारा दी जा रही व्याख्या को सिर्फ स्पष्ट किया है, क्योंकि कुछ लोग सोचते थे कि पति अपनी पत्नी को किसी भी कारण से तलाक दे सकता है बशर्ते आपकी कागजी कार्यवाही पूरी की गई हो। मतलब एक तरीके से यदि पत्नी ने खाना अच्छा नहीं बनाया तो कागज पे लिख दिया, कागजी कार्रवाई पूरी कर दी, उसे तलाक दे दिया, या अनसुनी कर दी पत्नी ने तो कागजी कार्रवाई कर ली, उसे तलाक दे दिया। परंतु यीशु मसीह ने इसका बिल्कुल स्पष्ट तरीका जो था वो शास्त्रियों को समझाया है। और कुछ लोगों का मानना था कि ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यवस्था कहती है कि आप अपनी पत्नी को केवल यौन अनेकता के लिए ही तलाक दे सकते हैं। अब ऐसे में यीशु मसीह इस तर्क का जवाब देते हुए उन्हें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर अभी भी उन्हें विवाह के विषय पर मूल नमूने यानी बेस मॉडल पर ही रखता है, और व्यवस्था के अनुसार केवल यौन अनैतिकता ही तलाक का उचित कारण है। प्रियो, वैसे तो विवाह के बारे में कई अन्य मुद्दे हैं, परंतु यही एकमात्र विवाह से संबंधित विवरण है जिसे यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान संबोधित किया है। वो भी कब? फरीसी द्वारा पूछे जाने पर, जो व्यवस्था विवरण 24 पर आधारित था। प्रियो, बाद में पौलुस ने अपनी पत्रियों में इस विषय पर चर्चा की है। तो आइए विवाह से संबंधित अब हम एक और नमूने पर नजर डालते हैं, और वो है प्रेरितों से संबंधित नमूना यानी द अपोस्टोलिक मॉडल। ऐसी कई बातें हैं जो सुसमाचार लेखकों ने सुसमाचार में प्रियो दर्ज नहीं की हैं, जिन्हें बाद में पत्रियों में लिखा गया है, जैसे पवित्र आत्मा का वास। सुसमाचारों में इसका विवरण नहीं है। इसका विवरण प्रेरितों के काम से शुरू हुआ, फिर पवित्र आत्मा द्वारा विभिन्न
उपहारों का दिया जाना, जिसका विवरण पहला कुरिन्थियों में है, कलीसिया का संगठन एवं वर्गीकरण, चर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड उसकी हायरार्की पहला तीमुथियुस में पाई जाती है। ऐसे कई नए विचार हैं जो केवल प्रियो पत्रियों में ही स्थापित किए गए हैं, वे सुसमाचारों में नहीं पाए गए हैं। इसलिए हमारे लिए नए नियम की पत्रियां प्रियो पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ये नए विचार पत्रियों में नहीं होते तो शायद आज नए नियम में हम केवल सुसमाचारों को ही पढ़ रहे होते। यीशु ने भी अपने प्रेरितों से इस बात की चर्चा यूहन्ना रचित सुसमाचार में करी थी। आइए हम देख लेते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय, उसकी 12 से 15 आयतें। यहां इस प्रकार लिखा है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। प्रिय यीशु पवित्र आत्मा के माध्यम से अपनी इच्छा और उद्देश्य अपने प्रेरितों को प्रकट करना जारी रखते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहला कुरिन्थियों के 7वें अध्याय में विवाह के बारे में जो जानकारियां हैं वे सुसमाचार में कहीं भी नहीं पाई जाती हैं, परंतु पत्रियों में ही पाई गई हैं। जानकारियां हमें उन समस्याओं से निपटने में मदद करती हैं जो लोगों के जीवन में उन परिस्थितियों में आती है जो एक आम बात है, जिनका उल्लेख यीशु ने नहीं किया है। यह शिक्षा पौलुस ने स्पष्ट रूप से पवित्र आत्मा द्वारा प्राप्त की थी, ताकि उस समय के ईसाइयों के मन में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। दूसरे शब्दों में कहें तो पहली शताब्दी के ईसाइयों के मन में ऐसे कई प्रश्न उठ रहे थे जिनका उत्तर उन्हें प्रिय नहीं मिल पा रहा था, और इसलिए उन्होंने पौलुस से पूछा, और चुने हुए प्रेरित के नाते पौलुस अब उन्हें उत्तर देता है इन पत्रियों के माध्यम से। पौलुस पहला कुरिन्थियों के 7वें अध्याय में विवाह के बारे में कई मुख्य बिंदु बताता है। निसंदेह ये उन सवालों के जवाब हैं जो उस समय लोगों के मन में उठ रहे होंगे, जिसका उत्तर पौलुस देता है। इसलिए पहली बात जो पौलुस कहता है वह ये है कि ब्रह्मचर्य और विवाह दोनों ही परमेश्वर के द्वारा आशीषित है। दैट सेलिबेसी एंड मैरिज आर बोथ ब्लेस्ड बाय गॉड। अब हम टेक्स्ट में चलते हैं, अपने ओरिजिनल टेक्स्ट में, जो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय, उसकी पहली 9 आयतें। आइए हम पढ़ लेते हैं। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे, वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। परंतु मैं जो ये कहता हूं कि वह अनुमति है, ना कि आज्ञा। मैं ये चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब मनुष्य हों, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी प्रकार का। परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं। परंतु यदि वे संयम ना कर सकें तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामोत्तर रहने से भला है। प्रियो, इन आयतों से आपको अंदाजा लग गया होगा कि वास्तव में उनके मनों में उठने वाले सवाल क्या रहे होंगे। मतलब कलीसिया के लोगों के मन में उठने वाले सवाल किस प्रकार से रहे होंगे। ऐसा लगता है कि कुरिन्थ की कलीसिया में कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या अविवाहित रहना विवाहित होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा अच्छा है। परंतु इस विचार से लोग निराश भी हो रहे थे, क्योंकि वे अविवाहित स्थिति में बहकने और वासना में गिरने को लेकर काफी विचलित थे। साथ ही कुछ लोग जो विवाहित थे वे प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मचर्य को अपनाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में पौलुस उन्हें बताता है कि मानव स्वभाव के अनुसार अधिकांश लोगों को विवाहित होने की आवश्यकता है, और जब वे विवाहित होते हैं तो उन्हें यौन संबंध में एक दूसरे को पूरी तरह से समर्पित
कर देना चाहिए और केवल आपसी सहमति से थोड़े समय के लिए यौन क्रिया से दूर हो जाना चाहिए, लेकिन आपसी सहमति से। आगे पौलुस उन्हें बताता है कि ब्रह्मचर्य के कुछ अपने फायदे हैं, परंतु केवल उन लोगों के लिए जिन्हें परमेश्वर ने इस तरह जीवन जीने की क्षमता दी है, जो कुंवारा रह के जीवन जी सकते हैं। विवाह मनुष्य को परमेश्वर का एक उपहार है ताकि वह पाप किए बिना सामान्य मानवीय यौन इच्छाओं की पूर्ति कर सके और संतुष्टि पा सके। इस तरह पौलुस बताता है कि परमेश्वर ब्रह्मचर्य और विवाहित दोनों को आशीषित करता है। दोनों ही परमेश्वर के आगे क्या है? ग्रहण योग्य हैं। अगले भाग में पौलुस विवाह विच्छेद यानी मैरिज ब्रेकअप्स के बारे में दो समूह यानी दो ग्रुप्स को संबोधित करता है। आइए हम पढ़ लेते हैं 7वें अध्याय की 10 और 11 आयत। जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पति अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिना दूसरा विवाह किए रहे या अपने पति से फिर मेल कर ले, और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। प्रिय पौलुस कहता है जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु कहता है। ऐसा पौलुस क्यों कहता है कि मैं नहीं वरन प्रभु कहता है? क्योंकि पौलुस इस विचार से कुछ ऐसा बोलना चाह रहा था कि यीशु ने पहले से ही इस बारे में बातें की हैं। यीशु ने पहले से इन बारे में बातें की हैं और बता चुका है यीशु मसीह। यहां पौलुस कुरंथ के ईसाइयों को संबोधित कर रहा है। इस लिहाज से यह शिक्षा हर एक ईसाई पर भी लागू होती है प्रियो, क्योंकि वो कलीसिया से बातें कर रहा है पौलुस यहां, तो ये चीज हम पर भी लागू होती है कि विवाह के उपरांत ईसाई जोड़ों को एक साथ रहना चाहिए। देखा जाए तो यह एक आवश्यक शिक्षा थी, क्योंकि यूनानी और रोमियों के बीच, यूनानी लोग और रोमी लोगों के बीच विवाह के कई वर्गीकरण क्लासिफिकेशन थे। जैसे दास स्लेव्स, दासों के विवाह को कानूनी नहीं माना जाता था, और यदि दासों का स्वामी चाहता तो जो जोड़े थे पति पत्नी को अलग अलग करके बेच सकता था। साथ ही दास और स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच विवाह को कमजोर संबंधों के रूप में उस समय देखा जाता था, जो आसानी से टूट जाया करते थे। इस पर पौलुस कहता है कि ईसाइयों के रूप में जीवन की स्थिति, पद और प्रतिष्ठा चाहे जैसी भी हो, यदि वे विवाहित हैं तो वे परमेश्वर के सामने बाध्यकारी हैं। दे आर बाइंड बिफोर गॉड। पौलुस ये भी स्पष्ट रूप से बताता है कि अगर ईसाई जोड़ा अलग होता है तो उनके पास प्रिय दो विकल्प हैं। दो विकल्प क्या है? पहला, अविवाहित की तरह रहना, जिसका अर्थ है कि किसी और के साथ किसी भी तरह यौन संबंध नहीं बनाना है, जैसा कि एक ईसाई अविवाहित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। और दूसरा विकल्प अपने पुराने विवाहित संबंध में वापस लौट जाए, पुराने विवाहित संबंध में वापस लौट जाना है। इन दोनों विकल्पों में प्रियो कहीं भी पाप शामिल नहीं होता है। यही बात पौलुस यहां समझाने की कोशिश कर रहा है कि कठिन परिस्थितियों में एक ईसाई जोड़े को पाप से बचने के लिए क्या करना है। प्रियो, यह शिक्षा यीशु की शिक्षा के बिल्कुल अनुरूप है। एक सी है कि विवाहित ईसाई जोड़े को अपनी इच्छा से केवल यीशु के द्वारा बताए गए कारण, क्या कारण है वो? व्यभिचार। इस कारण को छोड़ अन्य किसी कारण से तलाक नहीं लेना चाहिए। आगे पौलुस अब दूसरे समूह की चर्चा करता है, और वो है ईसाई जो गैर ईसाई यानी गैर विश्वासी यानी अविश्वासी से विवाह करते हैं। पौलुस उनके विषय में भी कुछ बताता है। हम पढ़ लेते हैं 7वां अध्याय उसकी 12 से 16 आयत। दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूं, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे ना छोड़े। जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो वह पति को ना छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं। परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं,
परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है, क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी, और हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा। यदि ईसाई यानी एक विश्वासी व्यक्ति अपने विश्वास के बावजूद गैर ईसाई यानी गैर विश्वासी जन के साथ विवाहित संबंधों में शांति के साथ रहता है, मेल मिलाप के साथ रहता है, तो वे अलग ना हो। उस समय शायद एक और समस्या कलीसिया में चल रही थी प्रियो, कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो सोच रहे थे कि ईसाई होने के नाते उन्हें गैर विश्वासी या मूर्ति पूजक जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को समाप्त कर लेना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, जैसे यहूदियों ने पुराने नियम में परमेश्वर के आदेश पर किया था, जो एजरा की पुस्तक के 10वें अध्याय में पाया जाता है। आइए हम उसे पढ़ लेते हैं। इसलिए अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो और उसकी इच्छा पूरी करो, और इस देश के लोगों से और अन्य जाति स्त्रियों से अलग हो जाओ। परमेश्वर ने यहूदियों से कहा था कि उन्हें अपने राष्ट्र के बाहर विवाह करने की अनुमति नहीं है, और यहूदियों ने अन्य जाति स्त्रियों को ब्याह लिया था, और परमेश्वर एजरा के माध्यम से उन्हें आदेश देता है कि अन्य जाति स्त्रियों से अलग हो जाएं। मैं नहीं कह रहा हूं प्रियो कि कलीसिया में यही कारण रहा होगा, मतलब कुरंथ की कलीसिया में यही कारण रहा होगा, परंतु यह कुछ परिवर्तित ईसाइयों की संवेदनशील अंतरात्मा रही होगी, अंतरात्मा हो सकती है प्रियो, जिन्होंने पुराने नियम में एजरा की पुस्तक को पढ़ा होगा। ऐसे में पौलुस इसे एक अलग मामले के रूप में प्रियो देखता है, जो यहूदियों पर लागू होने वाले नियम के अधीन नहीं था। यहूदी ईसाइयों में इस विचार के प्रति कुछ संवेदनशीलता रही होगी, परंतु अन्य जाति परिवर्तित यानी जो कन्वर्टेड जेंटाइल्स थे, अन्य जाति परिवर्तित में इस प्रकार की कोई भी संवेदनशीलता नहीं थी। उनके लिए इस शिक्षा यानी पौलुस की शिक्षा का अधिकांश भाग एक निर्देश के रूप में था प्रियो। पौलुस ऐसे मिलन को कैसे विश्वासी और गैर विश्वासी यानी विश्वासी और अविश्वासी के मिलन को पवित्र कहता है, जिसका अर्थ है ऐसा विवाह धन्य और वैध है, क्योंकि विवाह में एक ईसाई यानी एक विश्वासी की उपस्थिति है। फिर पौलुस मिश्रित विवाह यानी मिक्स्ड मैरिज, विश्वासी और अविश्वासी में रहने वालों से कहता है कि यदि अविश्वासी व्यक्ति अलग होना चाहता है तो उसे अलग होने दो। पौलुस की शिक्षा के अनुसार यदि विश्वासी और गैर विश्वासी विवाहित संबंधों में एक साथ रहने से प्रसन्न है तो वे अपना विवाहित जीवन बनाए रखें। यदि वे अपने संबंधों में वफादार रहें तो वे अपने गैर विश्वासी साथी को प्रभु में एक तरीके से बचा सकते हैं। परंतु पौलुस यह भी कहता है कि यदि गैर विश्वासी जन अलग होना चाहे तो उसे अलग होने दो। यहां पौलुस 15वीं आयत में बंधन शब्द का उपयोग करता है, जो गुलामी को प्रियो एक तरीके से दर्शाता है। देखा जाए तो यह विचार कि त्याग होने की स्थिति में ईसाई व्यक्ति अब दूसरे व्यक्ति मतलब अविश्वासी व्यक्ति से विवाह में बंधा हुआ नहीं है, एक तरीके से गुलाम नहीं है, उसका बंधा हुआ नहीं है। प्रियो ध्यान रखें, इस पूरे अध्याय में पौलुस विवाह और तलाक के बारे में बातें कर रहा है, इसलिए ये संदर्भ मतलब ये कॉन्टेक्स्ट जो है और यहाँ के जो शब्द हैं, आयतों में जो शब्द दिए हैं, पौलुस का अर्थ यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है। यदि साथी अलग हो जाता है तो ईसाई यानी विश्वासी बिना पाप किए उस विवाह से मुक्त हो जाता है, बंधन से अलग हो जाता है। अब अगर कुछ लोग सोचते हैं कि पहला कुरिन्थियों के 7वें अध्याय में एक नई शिक्षा या नई व्याख्या मैं जोड़ रहा हूं, तो मैं आपका ध्यान प्रियो, ये मेरा सिद्धांत नहीं है या मैंने कुछ जोड़ा नहीं है, मैं आपका ध्यान अलेक्जेंडर कैम्पबेल के शब्दों की ओर ले जाना चाहूंगा, जो अपने समय के पुनर्स्थापना आंदोलन के एक शुरुआती अगुवा और महान बाइबल विद्वान थे, एन अर्ली लीडर ऑफ द रेस्टोरेशन मूवमेंट एंड अ ग्रेट बाइबल स्कॉलर। उन्होंने क्या लिखा है, मैं उसका हिंदी में अनुवाद बता रहा हूं आपको। मुझे ऐसा लगता है कि अविश्वासी पक्ष की ओर से स्वैच्छिक परित्याग के सभी मामलों में विवाह की वाचा शून्य हो जाती है और विश्वास करने वाला पक्ष परित्याग के प्रति ऐसा है जैसे कि उनका कभी विवाह हुआ ही ना हो।
कभी विवाह ना हुआ हो। यह उन्होंने मिलीनियर हेरबिंगर एक पुस्तक है उसमें लिखा है। फिर वॉल्टर स्कॉट या आर.एल. वाइट ये भी शुरुआती पुनर्स्थापनावादी थे। जैसे लेखकों ने भी इसी दृष्टिकोण को वैध ठहराया है, अपनाया है, जो अपने आप में ये लोग बहुत बड़े बाइबल स्कॉलर्स थे प्रियो, इन्होंने इस चीज को अपनाया है। इस बात को ध्यान रखें कि हम हमेशा ही आधार नमूने यानी बेस मॉडल के साथ ही काम करते हैं, परंतु मूसा, यीशु और पौलुस के माध्यम से परमेश्वर यौन पाप या मानवीय कमजोरियों और परित्याग द्वारा हमले किए गए विवाह के परिणामों का एक तरीके से जवाब देता है और वचन के माध्यम से उनसे निपटता है। प्रियो, मैं स्वीकार करता हूं कि इन मुद्दों पर अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, परंतु मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पौलुस ने पहला कुरिन्थियों के 7वें अध्याय में यही सिखाया है कि हम मूल बिंदु को ना भूलें। हम मूल बिंदु को ना भूलें। पौलुस ने कुरिन्थियों द्वारा विवाह के बारे में पूछे गए प्रश्नों के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। पहली, विवाह और ब्रह्मचार्य दोनों ही आशीषित है। दैट मैरिज एंड सेलिबेसी बोथ आर ब्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ गॉड। फिर दूसरी बात, मूल नमूना बेस मॉडल हमेशा विवाहित रहना है, परंतु यदि आपका अविश्वासी जीवन साथी आपसे अलग होता है तो उसे अलग होने दो, फिर आप किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं हैं। फिर तीसरी बात, विवाह सामान्य है, परंतु अविवाहित रहना और प्रभु के लिए समर्पित होने के लिए कई अतिरिक्त लाभ खोलता है। विवाह रहना अच्छी बात है, लेकिन अविवाहित होना के कई अतिरिक्त लाभ भी हैं। प्रियो, उस समय ईसाइयों पर बहुत अत्याचार होता था और इसलिए विवाह करने का मतलब था घर और परिवार पर हमले का संभावित जोखिम होना। ऐसे में पौलुस उन लोगों को तैयार करता है जो विवाह तो करना चाहते थे, ताकि वे उस पीड़ा के लिए तैयार रहें जो उन्हें सहनी पड़ सकती थी। जो विवाह करना चाहते थे, परंतु पौलुस तैयार करता है कि विवाह कर लो, परंतु इस टाइप की प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने आएंगी, उन्हें तुम्हें फेस करना पड़ेगा। साथ ही पौलुस उन लोगों को भी याद दिलाता है जो अविवाहित रहने में सक्षम थे कि परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पित जीवन जीने में कई प्रकार की खुशियां और कई प्रकार की आशीषें होती हैं, जैसे सांसारिक चीजों के बारे में कम चिंता, परिवार का कोई बोझ नहीं, फिर प्रभु की खुलकर सेवा करना तथा परमेश्वर को जानने की अधिक स्वतंत्रता। फिर तीसरी बात, परमेश्वर के राज्य के निर्माण के लिए इधर उधर जाने की स्वतंत्रता, स्वतंत्र रूप से इधर उधर जाने की आप यात्रा बिना किसी के रोक टोक के आप कर सकते हैं। प्रिय, जीवन में विवाहित और ब्रह्मचर्य का चुनाव करने से चुनौतियां और आशीषें दोनों ही प्राप्त होती हैं। विवाह, तलाक और पुनः विवाह के बारे में प्रिय कई सवाल हैं, परंतु पौलुस यहाँ खास मामलों से निपटता है जो उस समय कुरिन्थ की कलीसिया में परेशानियां पैदा कर रहे थे। अंत में परमेश्वर हमें मृत्यु तक अपने साथी के साथ वफादारी के साथ रहने के लिए कहता है, और जब विवाहित जीवन में समस्याएं आती हैं तो परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमें क्या करता है, निर्देशित करता है। प्रियो, एक ऐसा समय भी आता है कई लोगों के जीवन में, हर एक के जीवन में नहीं, कई लोगों के जीवन में एक ऐसा समय भी आता है जब तलाक उचित होता है, तलाक लेना उचित होता है। परंतु प्रियो, इस बात को ध्यान रखें और याद रखें कि तलाक कभी भी पाप, दर्द, दुख और अपराध बोध के बिना नहीं होता। चाहे कितनी भी उचित तरीके से आप तलाक ले लीजिए, उचित होना हो, लेकिन वो पीछे जो है ना, तलाक लेने के बाद आदमी को अपराध बोध, दुख और एक तरीके से बहुत चिंता और दुख में आदमी रहता है। प्रियो, भले ही आप ही क्यों पीड़ित ना हो, भले ही आपने कुछ गलत ना किया हो, फिर भी तलाक मानसिक तौर पर दर्द जरूर देता है। आपने तलाक लिया, उचित था आपका तलाक लेना कि फलानी तरीके से आपने तलाक लिया, लेकिन प्रियो, तलाक लेने के बाद आदमी एक मानसिक पीड़ा से जरूर गुजरता है। इस बात का ध्यान रखें। तो प्रियो, हमारा ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। अगले पार्ट और अगले विषय के साथ आपके सामने मैं फिर हाजिर हूँगा। तब तक मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को जय मसीह की।